अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है वो है मूंग और माश के दाल के दही बड़ों की रेसिपी। और ये रेसिपी मैं रमज़ान स्पेशल रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो दही बड़े बनाने के लिए मैंने हाफ़ कप के बराबर मूंग दाल ली है और हाफ़ कप के बराबर ही मैंने माश दाल ली है, जिसे हम उड़द दाल भी कहते हैं। तो दोनों की क्वांटिटी हमें बराबर रखनी है। अब हम एक बाउल ले लेते हैं और इसमें हम दाल डालेंगे, मूंग दाल और उड़द दाल, और इन दोनों दालों को हम अच्छी तरीके से धो लेंगे। तो दाल को मैंने धो लिया है और हम इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे भीगने के लिए, ताकि दाल नरम हो जाए अच्छी तरीके से। 2 घंटे हो चुके हैं, दाल भी भीग चुकी है और दाल नरम हो गई है। अब हम दाल को पीस लेंगे। तो मिक्सिंग जार में ले लूँगी और दाल को मैं इसमें पीस लूँगी। तो दाल को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करके पीसूँगी ताकि दाल अच्छी तरीके से पिस जाए। अब पानी मैं इसमें डालूँगी सिर्फ़ और सिर्फ 2 टेबलस्पून के बराबर पानी। हम ज़्यादा डाल के नहीं पीसेंगे क्योंकि दाल की जो कंसिस्टेंसी हमने थोड़ी सी थिक रखनी है। तो मिक्सिंग जार में मैंने दाल को पीस लिया है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। दाल की कंसिस्टेंसी जो है हमने थोड़ी सी थिक रखनी है ताकि जो हमारे बड़े हैं वो बहुत अच्छे बने, बहुत सॉफ्ट बने। जो दूसरे हिस्से में डिवाइड की थी दाल, मैंने उसको भी पीस लिया है मिक्सिंग जार में और मैं इसको भी बाउल में निकाल लूँगी। तो मूंग और माश की दाल को मैंने पीस लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो दाल की कंसिस्टेंसी आप देखें, इसमें पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना है। मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक, हाफ़ टी स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चुटकी के बराबर मैं इसमें डालूँगी बेकिंग सोडा। और अब अच्छी तरीके से हमने दाल को फ्लफ़ी करना है। 5 मिनट के लिए हम दाल को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि दाल थोड़ी सी फ्लफ़ी हो जाए। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, 5 मिनट लग जाएंगे इसको मिक्स करने में, इसको फ्लफ़ी होने में। तो दाल को फ्लफ़ी करना लाजमी है। और अगर आपसे दाल का बैटर जो है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है तो इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर बेसन शामिल करके अच्छी तरीके से मिक्स करें। तो बेसन डालने से दाल की थिकनेस बढ़ जाएगी और बड़े भी अच्छे बनेंगे। तो इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए, तो दाल का बैटर तैयार है क्योंकि पानी में डालने से दाल का जो बैटर मैंने डाला था वो ऊपर आ चुका है। इसका मतलब है रेडी है। अब एक बाउल में मैं पानी लूँगी और इसमें नमक शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून के बराबर, क्योंकि हमने बड़ों को फ्राई करके इस पानी में डिप करना है। पानी को रखते हैं साइड पर। अब मैं लूँगी हाफ़ कप के बराबर दही और इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर चीनी। चीनी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर दूध। दही को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। दूध मैंने इसमें इसलिए डाला है क्योंकि दही की जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगी, तो पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दही भी रेडी हो चुकी है। दही को रखते हैं साइड पर। और ये ग्रीन चटनी है, ग्रीन चटनी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं जाके। और ये इमली की खट्टी मीठी चटनी, ये भी मेरे चैनल पे मिल जाएगी आपको, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये दोनों चटनी हम दही बड़ों में इस्तेमाल करेंगे। अब हम मसाला तैयार करते हैं जो हम दही बड़ों के लिए ख़ास बनाएंगे आज। एक प्याली में मैं डालूँगी 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून के बराबर सौंठ, हाफ़ टी स्पून के बराबर काला नमक, हाफ़ टी स्पून के बराबर कुटा हुआ धनिया, थोड़ा सा मोटा मोटा कूटेंगे इसे, और हाफ़ टी स्पून के बराबर ही हम भुना हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे पिसा हुआ, और हाफ़ टी स्पून के बराबर हम चाट मसाला। और अच्छी तरीके से हम तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे। तो दही बड़ों के लिए ये बहुत अच्छा मसाला बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, फटाफट बन जाता है। आप इसकी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा बना के रखना है तो बस मसाला भी तैयार हो चुका है। दाल को मैं एक बार और दिखा देती हूँ। ये देखिए दाल कितनी फ्लफ़ी है। अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स किया था 5 मिनट के लिए। तो चलिए हम इसको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने पहले से गर्म कर लिया था। मैं इसमें दाल का थोड़ा सा बैटर डाल के चेक कर लेती हूँ। ऑयल बिल्कुल गर्म है। अब हम इसमें डालेंगे बड़े। हाथ की मदद से मैं इसमें बड़े डालूँगी। आपको छोटे बड़े जिस तरीके से भी आपको बड़े बनाने हैं आप इसमें उसी हिसाब से बड़े डालें। आप बड़ों को स्पून की मदद से भी डाल सकते हैं। तो मैं हाथ से डालूँगी इसमें बड़े। अच्छी तरीके से हम बड़ों को फ्राई करेंगे। इसका अच्छा सा कलर लेकर आएंगे, इसका कलर अच्छा सा लेके आएंगे। तो बस बड़े हो गए हमारे फ्राई। इसको मैं अब पानी में डालूँगी, जो मैंने नमक वाला पानी बाउल में डाला था, आपको मैंने दिखाया भी था।
तो ये रेसिपी आज हमें रमज़ानुल मुबारक के लिए स्पेशल लेकर आई हूँ आपके लिए। तो बड़ों को चेक करते हैं। अभी 2 मिनट हुए बड़ों को डाले हुए, तो इसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगी ताकि बड़े थोड़े से और सॉफ्ट हो जाएं। इसको टोटल हम 5 मिनट के लिए डिप करेंगे और बड़ों का पानी हम निकाल देंगे और इसको हम प्लेट पर रखेंगे। तो बड़ों का जो पानी है पूरी तरीके से नहीं निकालना, इसमें थोड़ा सा पानी छोड़ देना है ताकि जो हम दही डाल लें इसमें ड्राई ना हो बिल्कुल भी। तो ये देखिए बड़े कितने सॉफ्ट बने अंदर से। तो मैं एक प्लेट में आपको बना के दिखाती हूँ दही बड़े। आज मैंने मूंग और माश की दाल को दोनों को मिलाकर दही बड़े बनाए। इसमें मैं डालूँगी दही जो मैंने चीनी मिलाकर और दूध मिलाकर रखी थी। दही मैंने डाल दी है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे चटनी। अब हम पहले डालते हैं ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगी, इसका लिंक। और ये चटनी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। और इमली की चटनी भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगी और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो डालते हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो आज मैंने पूरी तरीके से आपको समझा है कि हम बड़ों को किस तरीके से बनाते हैं और मैंने आपको मसाला बनाना भी सिखाया है दही बड़ों का। तो बस चटनी डालने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे मसाला दही बड़ों का, जो मैंने आपको बनाना सिखाया है बहुत ही आसान तरीके से। तो हो गए हमारे मूंग और माश की दाल के दही बड़े बनके तैयार। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आपके लिए नेक्स्ट रेसिपी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।